और तू जो मांगेगा वो मैं दे दूंगा। इसके लिए ईश्वर के हो जाइए, परमात्मा के हो जाइए, ईश्वर के शरणागत हो जाइए। क्योंकि जब आप जो चाहते हैं वो प्राप्त करना है ना, तो ईश्वर के शरणागति के सिवा कुछ ऑप्शन नहीं है। नहीं तो संसार में इतने त्रास है, इतने दुखी है मनुष्य, आपको भी दुखी कर देगा। तो आपको अगर कुछ प्राप्त करना है इस संसार में, तो जो ईश्वर चाहते हैं वो कर्म करिए। ईश्वर तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं ना, वो तो सबका भला ही चाहते हैं ना। मनुष्य अपने कर्म का फल का भोगी रहता है, इसके लिए कर्म अच्छा करिए। तो अगर कर्म का फल अच्छा चाहिए तो अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाता है। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान से कर सकते हैं, शरीर से तो शरीर से कर सकते हैं, उससे भी अच्छा है तो मन से किसी से द्वेष ना करिए। मीठे वचन बोल के भी कर सकते हैं। ईश्वर की सेवा हर जगह हुआ जा सकता है, मन वचन कर्म से करना रहता है। तो मन वचन कर्म से ईश्वर में जुड़ जाइए, परमात्मा में जुड़िए, फिर आनंद देखिए। उनकी आनंद ऐसी है जो किसी को छीनने से भी छीना नहीं जा सकता। जिसने प्राप्त किया है उनसे पूछिए कि उनका आनंद कैसा होता है। उनका आनंद ऐसा रहता है कि संसार की राग ही खत्म हो जाता है, संसार से मोह ही खत्म हो जाता है। स्वयं के आनंद इतने रहते हैं कि शरीर से लगाव ही खत्म हो जाता है, व्यवहार क्या है वो भी खत्म हो जाता है। यही ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का भक्ति। जब आपके मन इस तरह का भाव में भावित होना शुरू हो जाएगा, तभी आप ईश्वर प्रेम में को प्राप्त कर लेंगे। ईश्वर प्रेम प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता इस संसार में। रुपया, धन, पैसा ये सब तो गौण वस्तु है, बहुत कम है। ये होने के बाद अगर मन शांत हुआ ना, तो समझ जाइए आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। ये ना हो तब पर भी आप शांत हो ना, तो समझ जाइए आपने पूर्णता प्राप्त कर ली। और पूर्णता प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन यूं ही ना गवाइए प्यारे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू प्यारे दोस्तों। कल्याण वस्तु शांतन भवतु।